हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, सीबीएसई के भी, आरबीएसई के भी। तो मैं अभी छोटे छोटे कुछ वीडियोस बनाऊंगी, उसके अंदर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे क्वेश्चंस रेडी करवाऊंगी जिससे आपके 20 मार्क्स 25 मार्क्स एक साथ आएंगे, एक साथ। बाकी नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहली बात यह है कि स्टैटिक चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं। स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पासिंग फ्रॉम एनी सरफेस, उसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हम स्टैटिक चार्ज से पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहुंचते हैं फील्ड लाइंस पर, एंड टोटल लाइंस आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो तरह के फॉर्मूले होते हैं जो जनरली बच्चों को डाउट में रहता है कि कब कौन सा फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूं। तो मैं आपको बताती हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले क्या हैं और कब आपको वो इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ड्रॉ सम लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर। मैं कुछ लाइनें बनाऊंगी जिनके बीच की दूरी एकदम बराबर होगी और वो एक ही दिशा में जा रही होंगी, तो उसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगी, क्योंकि फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइंस के द्वारा। सो these are the field lines. This is total electric field. Now, if any surface is placed like this, मान लीजिए कि आपने कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मान लीजिए आप मेरा हाथ देख रहे हो, तो सरफेस ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कोई एंगल भी बना सकती है। तो अगर आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और ये जो सरफेस है, सरफेस में ds वेक्टर होता है जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर एरिया भी आपको बताएगा और फील्ड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन भी बताएगा। तो सपोज कर लीजिए कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो s वेक्टर है। s वेक्टर एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए कि थीटा उनके बीच का एंगल बन रहा है। थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड s वेक्टर। अब ये एंगल कोई भी हो सकता है। फिलहाल मैंने अपनी सरफेस को, आप देख सकते हो, थोड़ा सा तिरछा रखा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर मैं बना रही हूँ वो भी थोड़ा सा तिरछा बना रही हूँ। लाइक ये सरफेस है, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। अगर मान लीजिए सरफेस ऐसी हो गई तो वो एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, ऐसे हो गई तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, राइट है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ द फ्लक्स विल बी phi E, that is E vector dot S vector, the total lines passing through the surface। ध्यान दीजिए कि ये वाली ऊपर वाली लाइन है, इसे आप फ्लक्स में काउंट नहीं कर सकते। नीचे वाली लाइन है, इसे भी आप फ्लक्स में काउंट नहीं कर सकते। फ्लक्स का मतलब है कि ये जो सरफेस मैंने यहाँ रखी है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलर टू द एनी सरफेस। और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। 12th के सभी बच्चों को डॉट प्रोडक्ट आता है, नहीं तो मैंने वेक्टर की भी कुछ क्लासेस बना रखी हैं, आप वहां जाके डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। तो phi E is equal to E vector dot S vector, that is E S cos theta। सपोज कर लीजिए कि थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब है E वेक्टर इज पैरेलल टू S वेक्टर, यानी फील्ड भी उधर जा रहा है और S वेक्टर भी उधर जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप खुद ही सोच सकते हो कि मैक्सिमम लाइंस निकलेंगी। अगर मैं ऐसे कर दूं तो उतनी लाइंस नहीं निकलेंगी, और कम निकलेंगी, और कम, और सबसे कम निकलेंगी। यानी when theta is 0 degree, then electric flux will be maximum. How much? ES. Yes. Now, if theta is equal to 90 degree, 90 degree means field is perpendicular to the surface, then electric flux will be zero। यानी कि आप सोचिए कि ये फील्ड लाइंस जा रही हैं और ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो आपको तो उसमें से निकलने वाली लाइंस चाहिए ना, तो वहां से तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ। नाउ I come on the another formula of the electric flux, how you will calculate the flux if a single charge is given। मान लीजिए कि मैंने कहा 2 microcoulomb is there in a closed body, तो फिर आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला ये है। सपोज दिस इज अ क्लोज्ड बॉडी और यहाँ पर Q1, Q2 and any number of charge can be present, any number।
द चार्ज कैन बी पॉजिटिव, द चार्ज कैन बी नेगेटिव, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि जो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज है दैट इज सिग्मा क्यू आई, I is equal to 1 to n. What I mean to say that I have to do the algebraic sum of all the charges. मुझे सभी आवेशों को जोड़ना पड़ेगा। अगर प्लस है तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, जो माइनस है तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे उसके अंदर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फील्ड नहीं है, यहाँ पे फील्ड था और एक सरफेस थी, यहाँ फील्ड नहीं है, यहाँ एक चार्ज है या एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जो किसी क्लोज बॉडी में एनक्लोज है। तो वहां से जो फ्लक्स निकलेगी दैट इज गिवन बाय द गॉस लॉ, GAUSS। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द गॉस लॉ। हिंदी में हम इसे गाउस का नियम कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे गॉस लॉ कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड बॉडी, तो आप सोचिए कि बॉडी तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, फ्लक्स तो चार्ज ही प्रोड्यूस करेगा। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको फ्लक्स को समझना है तो ये सबसे छोटा तरीका है, आप समझ सकते हैं कि कब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए कि इस क्लोज्ड बॉडी में, सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव जिसको कहा जाता है। मान लीजिए जो डाइपोल है प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम का है, यानी डाइपोल का मतलब है जैसे NaCl का मॉलिक्यूल होता है, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो प्लस और माइनस जितना Na पे है उतना Cl पे टोटल चार्ज 0 है। तो अगर मान लीजिए एक प्लस 2 माइक्रोकूलम मानूं और एक माइनस का 2 माइक्रोकूलम मानूं, तो आप सोचिए कि टोटल चार्ज कितना होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा। तो किसी तरह का कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी यहाँ से किसी भी तरह की फील्ड लाइन न तो बाहर जाएगी न अंदर आएगी। कहने का मतलब है कि जितनी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी उतनी फील्ड लाइंस इनवर्ड्स होंगी, टोटल विल बी 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।